Hello friends, welcome to my channel Maths with Akanksha Mathur. Class 9th, exercise 12.2, question number 3. Radha made a picture of an aeroplane with the colored paper as shown in figure 12.15. Find the total area of the paper used. राधा ने इस तरह का एक एरोप्लेन बनाया है. अब इस पूरे एरोप्लेन में कितना एरिया यूज हुआ है वो हमें फाइंड करके बताना है. अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो ये 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 1, 2, 3, 4 एंड 5. सबसे पहले हम फिगर 1 की बात करते हैं. अगर आप नोटिस करोगे तो फिगर 1 एक ट्राइंगल है. यहाँ ये 5 है, यहाँ पर भी ये 5 है और देन दिस वन इज 1 सेंटीमीटर. ये कितना है? 1 सेंटीमीटर. ओके. तो जब आपको ट्राइंगल में तीनों साइड्स पता हो तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हीरोन्स फॉर्मूला. अब इस ट्राइंगल में हमें तीनों साइड्स पता है, हम हीरोन्स फॉर्मूला इसमें यूज कर रहे हैं. सबसे पहले एस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. एस की वैल्यू कैसे आती है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2. ए, बी और सी तीनों साइड्स हमें पता है, तो ये हमारा आंसर आया 11/2 5.5 सेंटीमीटर. एस की वैल्यू हमारी क्या आई है? 5.5 सेंटीमीटर. इसके बाद हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ पार्ट 1 5 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम फर्स्ट पार्ट का हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं. रूट हीरोन्स फॉर्मूला क्या है? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी. एस की वैल्यू अभी हमारी आई है 5.5 और ए बी सी की वैल्यू हमारी गिवन थी, तो 5.5 ये मैंने वैल्यू रख दी. माइनस करने के बाद 5.5, 0.5, 0.5, 4.5. इसको हमने इन सब के पॉइंट्स हटा के नीचे 10, 10, 10 कर दिया, जिससे इजीली हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सके. तो आप नीचे देखेंगे 10, 10, 10, 10. अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सबसे पहले क्या किया? 5/10, 5/10 पेयर में है, इसमें से एक पेयर हमने बाहर निकाल लिया. अंदर ये बचा 55 को हमने 5 × 11 किया, 45 को 3 × 3 × 5 किया. स्क्वायर रूट करके जो जो चीज़ें बाहर आ सकती थी वो हमने स्क्वायर रूट कर लिया. अंदर क्या बचा? रूट 11. तो 75/100 इंटू रूट 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 3.3. इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसके जब आप सेकंड फिगर में देखोगे तो सेकंड फिगर क्या है? एक रेक्टेंगल है. सेकंड फिगर एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल के इधर हमें दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, मीन्स ये भी हमारा 6.5 सेंटीमीटर है. और दिस वन इज 1 और ये 1. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. तो हम इसका एरिया, सेकेंड पार्ट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग. तो पार्ट सेकेंड का एरिया हमने कैसे फाइंड किया? L इंटू बी. L हमारा 6.5 है एंड 1 इज द ब्रेड्थ. तो हमारा सेकेंड पार्ट का एरिया क्या है यार? 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम 4 और 5 की. थर्ड की भी बात करते हैं इसके बाद. ठीक है. 4 और 5 अगर आप नोटिस करोगे तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल है. इसकी वैल्यू दे रखी है 6, ये है 1.5. जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तब हम एरिया क्या यूज करते हैं? 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना है उनका? 1.5 एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ पार्ट 4 क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट. इसके अकॉर्डिंग हमने
एरिया फाइंड आउट किया पार्ट 4 का 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप नोटिस करेंगे तो 4 एंड 5 बोथ आर सेम। जब सेम है तो इनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। पार्ट 5 सेम एज पार्ट 4, यानी पार्ट 5 का एरिया भी क्या होगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पार्ट 3 जो है एक ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम का एरिया का फॉर्मूला हमारा जनरल क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल ऑफ साइड्स इनटू हाइट। यहाँ पैरेलल साइड्स दे रखी है, ये 1 है, ये 2 है, बट हाइट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइट फाइंड आउट करेंगे। और आप इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है देखने का, ये आपका फिगर बना हुआ है। इसमें ये आपको 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखिए लाइन नहीं बनी है, लाइन ड्रॉ करेंगे। जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस इज द परपेंडिकुलर, पैरेलल लाइंस लेंगे, ये पैरेलल लिया तो ये 1 सेंटीमीटर है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इतना एरिया भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये एकदम स्ट्रेट लाइन ली है। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। टोटल कितना था, 2 सेंटीमीटर, तो उसमें से 1 चला गया, तो अब क्या बचा, 1 सेंटीमीटर बचा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, तो अब ये दोनों 1 को अगर हम हाफ हाफ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर एंड 1/2 सेंटीमीटर। फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ये ट्रिपेजियम है, इस पर मैंने स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब हम ऐसे नोटिस करेंगे तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। टोटल क्या था, 2 सेंटीमीटर। जब ये इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं तो ये 1 सेंटीमीटर जो बचा, तो ये 0.5 हो गया और ये भी 0.5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आप देखिए, ये आपको दिया हुआ है 1, तो आप क्या करना है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में जब आपको 2 साइड्स पता हैं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप 3rd साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये मैंने ट्राइंगल्स के नाम दे रखे हैं, बी एफ डी। तो जब हमने ACE का, हमने पाइथागोरस थ्योरम से AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू CE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। AC की वैल्यू हमें पता है, CE की वैल्यू पता है, AE की हमें फाइंड करनी है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारी AE की वैल्यू कितनी आई, √3/2। AE क्या है हमारी फिगर में, AE अगर ध्यान से देखें तो AE हमारे फिगर में क्या है, हाइट ऑफ द ट्रिपेजियम। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या था ट्रिपेजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब आपको पैरेलल साइड्स भी पता है, हाइट भी पता है, तो आप दोनों की ही वैल्यू उसमें रख देंगे एंड देन हमें इसका भी हमें एरिया मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो गया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। पैरेलल साइड्स की वैल्यू 1 and 2 थी। देन h की वैल्यू अभी हमने फाइंड की √3/2। इनको सॉल्व किया तो हमारा क्या आया, 3√3/4। यहाँ पे आप 3 की वैल्यू रख के देन आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये टोटल जो इसकी वैल्यू आई थी हमारी पार्ट 3 की 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ द पेपर ये क्या हो गया, एरिया ऑफ 1 2 3 4 5। 1 की 2.5, 2 की 6.5, 3 की 1.3 एंड 4 की 4.5 एंड 4.5।
इन सब पेपर, कितना पेपर यूज हुआ? 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू। Thank you for watching my channel Maths with Akanksha Mathur.